So let's suppose we are given a circuit like this way. We are given 64 volts over here, 20, then 60, 10. Let me say it is again 5, and we have ground over here and we have ground over here. So इस तरह का सर्किट आपके सामने है और आपको कहा गया है कि वोल्टेज डिवाइडर को यूज करते हुए आप लोगों ने सर्किट को सॉल्व करना है या एलिमेंट्स की वोल्टेजेस फाइंड करनी है, ठीक है। सो वोल्टेज डिवाइडर, लेट्स सपोज अगर मैं इनको खुद से नाम देता हूं, आई से ओके दिस इज R1, R2, 3, R4. So according to voltage divider formula, if we are going to find the voltage of any number, any resistor element, let's suppose I say Vn, then that is equal to V total over R total into Rn. ये आपके पास एक जनरल सा फार्मूला मैंने वोल्टेज डिवाइडर का लिख लिया। तो इस फार्मूला के रिस्पेक्ट से आपको उस एलिमेंट की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए जिसकी आप वोल्टेज फाइंड करने जा रहे हो। आपको टोटल सप्लाई वोल्टेज का पता होना चाहिए उस सीरीज पोर्शन का, एंड आपको इस सीरीज पोर्शन की टोटल, इस सर्किट को अगर मैं तो मेरे पास यहाँ से जो भी करंट आएगी सर्किट के अंदर, लेट्स सपोज दिस इज आई टोटल, सो सेम करंट आपके पास सब एलिमेंट में से पास हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट आपस में सीरीज में है, क्योंकि सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर एक ही करंट। सो सीरीज सर्किट के अंदर हम वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस वी आर गोइंग टू अप्लाई voltage divider rule over here. So voltage divider rule फाइंड करने के लिए अब आपने ये करना है, सबसे पहले आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सो जल्दी से इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालें और वोल्टेज डिवाइडर को यूज करते हुए हर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें। आपके पास सारी वैल्यूज आप लोगों ने खुद निकालनी है और मुझे बताना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से इसकी वैल्यूज निकाल के मुझे बताएं। जी, वैल्यूज फाइंड की हैं, मुझे फार्मूला बताना है और फिर वैल्यू बतानी है। किसी ने वैल्यू निकाल ली है? सर पहली वाली की सर 3.3 वोल्ट आई V1 की। हाँ जी जी सर। V1 कौन सा, 20 वाला है या 5 वाला? 5 वाला सर। V1 आप 5 वाले V1 का है, ठीक है। सर ये फार्मूला क्या आएगा मूसा, इसका फार्मूला तुम ही बता दो। V1 विल बी इक्वल टू सर V1 will be equal to sir total voltage sir, which is 64 divided by R total, which is 95 multiplied by 5. into 5। आंसर क्या आता है? 3.3 वोल्ट सर। 3.3 वोल्ट। ये सब किसी तरह वैल्यू आई है?
Yes, sir. जल्दी से, बाकी अब मूसा नहीं बताएंगे, कोई और मुझे बताएगा कि V2 क्या आ रहा है, V3 और 6.7 V4 volt. सबकी वैल्यूज निकाल के मुझे बतानी। निकाल के Sir. 6.7 वॉट V2 है। Yes, sir. V2 6.7 volt. हाँ जी, नेक्स्ट 40.4 वोल्ट R3 पे सर। 40.42 40.42 volts 13 point. and the last Sir, one V4 13.4 volt. तो मुझे नहीं पता आपकी बैलेंस ठीक है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि इनको चेक कर सकता हूँ। ठीक है सर, सारी ठीक है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो आई विल गेट 63.8 वोल्ट्स व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 64 वोल्ट्स। तो दैट मींस कि आपने सही कैलकुलेशन की होगी हो। तो ये आपका सिंपल सलाह है वोल्टेज डिवाइडर इसे कहते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? No, sir. नो सर। सो वोल्टेज डिवाइडर को आप डिफरेंट सर्किट में डिफरेंट टेक्निक से आप यूज करते हुए डिफरेंट अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है आपकी असाइनमेंट में भी वोल्टेज डिवाइडर के मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, उनको भी आप लोगों ने करना है। लेट्स सपोज यू आर गिवन सर्किट हियर, लाइक यू आर गिवन 40 volts and लेट्स सपोज आपके सामने ये सर्किट गिवन हो और आपसे कहा जाता है, एक कंडीशन साथ आपको दी है कि V1 इज इक्वल टू 4 ऑफ V2। इस कंडीशन को V1 इज इक्वल टू 4 V2 को देखते हुए आपको क्या पता चला है कि R1 की वैल्यू ज्यादा है या R2 की वैल्यू ज्यादा है? R2 की कौन वैल्यू सी ज्यादा वैल्यू है। ज्यादा है? R1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए R2 की सर। जी, R2 की वैल्यू ज्यादा है और 4 टाइम्स ज्यादा है R1 के रिस्पेक्ट से। क्लियर है? Yes, sir. तो अब इस सर्किट को हम लोगों ने सॉल्व करना है। हम जब भी पहले सर्किट सॉल्व करते थे हम सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते थे, लेकिन यहाँ पे तो रेजिस्टेंस अननोन है। इसका मतलब है कि हम टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे थे? टोटल करंट फाइंड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे लकीली हमें टोटल करंट गिवन है। तो इसका मतलब है कि मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे टोटल करंट गिवन है। इसी तरह से मुझे टोटल वोल्टेज भी गिवन है कि सर्किट के अंदर कितनी वोल्ट्स आ रहे हैं, 40 वोल्ट्स आ रहे हैं। सो इन दो वैल्यूज को, टोटल करंट और टोटल वोल्टेज को यूज करते हुए मैं टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की निकाल सकता हूं। बट आई नो दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू V total over I total।
और V total और I total मेरे पास गिवन है. So V total 40 divided by I total which is 6 मिली. इनको यूज करते हुए आप R total resistance फाइंड कर सकते हैं and that is sorry कितना आता है? So 40 divided by 6 करेंगे आप and I think you will get 6.66 मिली जो है वो ऊपर जाके किलो बन जाएगा. ठीक है. रिस्पॉन्स दिया करो. Yes, sir. ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई. अब जब टोटल रेजिस्टेंस आ गई है तो यहाँ से आप वोल्टेजेस भी फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं. बिकॉज ये जो आपके पास कंडीशन गिवन है V1 इज इक्वल टू 4V2 यही आपको बता रही है कि आपके पास जो R1 होगा दैट शुड बी इक्वल टू 4R2 क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो होती हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं. So you can see R1 और R2 में है. तो अगर आप R टोटल फार्मूला को यूज करते हुए सर्किट को देखते हुए फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ से R टोटल जो है वो इक्वल होगा R1 प्लस R2 के बिकॉज दे आर इन सीरीज. R1 तो R1 ही है. R1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4R2 प्लस R2 and you will say okay total R is equal to 5R2 and here you will say okay R total की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 R2 is actually equal to 6.66 kilo and at the same time it will say that R2 is equal to 6.66 kilo divided by 5. And you will get R2 is equal to 1.33. और इसी तरह से आप R1 निकालेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे. ऐसे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग. No, sir. अच्छा बात होगा सर्किट्स की रिप्रेजेंटेशन अगर ये क्लियर है तो मैं इसी सर्किट को थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रहा हूँ. है सर्किट यही लेकिन देखते हुए आपको फील होगा कि ये तो कोई और सर्किट है. तो इसी सर्किट को अब मैं 2-3 तरीकों से ड्रा करूंगा तो आप लोगों ने इसको समझना है. I can redraw this circuit like अभी जिस तरह मैंने एक एग्जांपल पहले की थी. मैंने 2 ग्राउंड शो किए थे आपके सामने. तो ये सर्किट और ऊपर वाला जो सर्किट है ये दोनों एक्जैक्टली सेम. इसी तरह से
ये सर्किट भी उसकी तरफ है। तो ये तीनों सर्किट एक ही है। यहाँ पे जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये एक सीधी लाइन के अंदर कैसे सर्किट आ गया है, इसके अंदर लूप कैसे पता चलेगा। लाइक अगर मैं इस सर्किट को देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लूप नजर आ रही है। इसी तरह रिलेटिवली यहाँ पे भी देखूं तो आप कहेंगे ठीक है फाइन, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ग्राउंड को मैं हटा दूंगा और ये लूप नजर आ रही है। लेकिन ये जो आखिरी डायग्राम बनी है यहाँ पे, ये सर्किट और ये वाला सर्किट एक जैसे कैसे हैं? तो यू कैन सी इस तरह का सर्किट आप किस तरह से बनाते हैं। ये आपके पास जो ऊपर नॉब बनी हुई है, ये आपके लिए बता रही है कि ये एक ऐसी जगह पे कनेक्टेड है जहां पे हाई पोटेंशियल है और हाई 40 वोल्ट्स हैं। यहां से इसे प्लस 40 वोल्ट्स मिल रहे हैं और यहाँ पे R1 फिर कनेक्टेड है, फिर R2 कनेक्टेड है और R2 जो है वो आगे जाके ग्राउंड पे कनेक्टेड है। एंड यू ऑलरेडी नो कि ये जो प्लस 40 है, ये इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होगा, दैट शुड बी -40। और वो जो दूसरा टर्मिनल है जो कि -40 रिप्रेजेंट करेगा, या जो ग्राउंड होगा, वो ऑब्वियसली यहाँ से आके ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो, जो कि एक्चुअली हमें नजर फिलहाल नहीं आ रहा। तो अब आप इसके अंदर लूप देख सकते हैं। क्लियर है?